बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिकॉर्ड करूँगी ऑब्स एंड गायनी का सिलेबस कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और एग्ज़ाम की असेसमेंट कैसे होती है। ये सिलेबस फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ एफसीपीएस, एमआरसीओजी, एमसीपीएस, फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ डीजीओ एंड एमएस इन ऑब्स एंड गायनी. So if any candidate who follow this syllabus, I'm sure she never fail. Obs and Gynae is divided into different modules. So every candidate will be assessed in the every module. These are 13 modules. Modules number 1, early pregnancy care. Number 2, antenatal care. Number 3, maternal-fetal medicine. Number 4, management of labor and delivery. Number 5, the puerperal. Number 6, gynae problems, journal gynae problems. Number 7, sexual health. Number 8, subfertility. Number 9, gynae oncology. Number 10, urogynecology and pelvic floor problems. Number 11, teaching. Number 12, core surgical skills and post-operative care. Number 13 is the clinical governance, which includes ethics, audit, risk management, complaint procedures. All these are coming in the clinical governance. The other subject, the points from the subjects, the chapters which included in the exam are all obstetrical emergencies, instruments, suture materials, result interpretation, prioritization of the labor board or gynae list, critical appraisal of the medical literature, research, protocols, how to deal with angry patients or angry relatives, and difficult patients. So these are the modules which included in subject of obs and gynae. तो आप लोगों को हर मॉड्यूल में असेस किया जाएगा, तो आपने हर मॉड्यूल में कंसंट्रेट करना है. सो लेट्स सी द एग्जाम पैटर्न. द स्टेशंस, टोटल स्टेशंस 13. Time for each station is 10 minutes, 1 minute for reading task and 9 minutes for interaction with examiner or with role player or with your colleague during teaching session. So this is the exam cubicle. ये यहाँ पे हर स्टेशन होगा, जैसे स्टेशन नंबर 4, फिर 5, फिर 6. ठीक है. कमिंग टू द टाइप्स ऑफ स्टेशन. अब इस कौन सी टाइप होंगी स्टेशन की? या तो टीचिंग करनी है आपने, टीचिंग टू अ जूनियर कलीग, आपने अपने कलीग को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और यहाँ पे आपकी टीचिंग मेथड असेस किए जाएंगे कि आप अपने जूनियर को कैसे टीच कर रहे हो. सिमुलेटेड पेशेंट टास्क मीन द रोल प्लेयर, जो पेशेंट की तरह एक्टिंग करेंगे, बट दे आर नॉट रियल पेशेंट्स, दे आर एक्टर्स. अब वो एक्टिंग आपका हाउस ऑफिसर करे, आपका पोस्ट ग्रेजुएट करे, या एक्टर्स आए. ठीक है. तो सिमुलेटेड पेशेंट टास्क, दे एक्ट एज एक्टर्स, पेशेंट्स. केस बेस्ड डिस्कशन और स्ट्रक्चर डिस्कशन, स्ट्रक्चर्ड वाइवा. ठीक है. तो ये वाइवा की तरह होगा, आपको केस दिया जाएगा और उस केस को लेके आगे बढ़ा जाएगा. लेबर वार्ड प्रायोरिटाइजेशन, गायनी लिस्ट और थिएटर लिस्ट. स्किल्स की स्टेशन होगी जहाँ पे ड्रिल्स होंगी या स्किल आपका देखा जाएगा. शॉर्ट केस होगा जिसमें पेशेंट रियल पेशेंट होगा, आप उसकी हिस्ट्री लोगे, एग्जामिनेशन लोगे और एग्जामिनर आपको ऑब्जर्व करेगा. राइट. लिंक स्टेशन, द सेम केस लिंक स्टेशन, वहाँ पे आपसे एग्जामिनर, दूसरा एग्जामिनर बैठा होगा जो आपसे उस केस के बारे में डिस्कशन करेगा. राइट. सो दिस इज द शॉर्ट केस.
अब ARBS का भी शॉर्ट केस होगा और गायनी का भी शॉर्ट केस होगा। तो हर एग्जाम में आपके 2 शॉर्ट केस होंगे, 1 या 2 स्किल स्टेशन होंगे, स्ट्रक्चर्ड वाइवा होंगे, सिमुलेटेड पेशेंट टास्क का रोल प्लेयर होगा और टीचिंग योर जूनियर कोलीग, राइट। सो ये स्टेशन की टाइप्स है और टोटल स्टेशन 13 और लिंक स्टेशन इज द 14। मॉड्यूल वाइज केस, आपको क्या क्या केस मिल सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, वो हर मॉड्यूल वाइज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और आपको बता रही हूँ। यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी केस मॉड्यूल वाइज, क्योंकि आपका एग्जाम हर मॉड्यूल से एक ना एक स्टेशन लिया जाएगा। मॉड्यूल 1 द अर्ली प्रेगनेंसी केयर। अब अर्ली प्रेगनेंसी में क्या क्या हो सकता है? मोलार, एक्टोपिक, मिसकैरेज, रिकरेंट मिसकैरेज, हाइपरमेसिस, OHSS, प्रेगनेंसी विद IUCD। सो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं इन द अर्ली प्रेगनेंसी केयर। अब मोल के डिफरेंट सिनेरियो आ सकते हैं, कंप्लीट मोल है या पार्शियल मोल है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ आ गई है जिसमें अल्ट्रासाउंड शोज द मोलार प्रेगनेंसी और दिस इज द ब्रेकिंग बैड न्यूज़, दिस इज नॉट गुड न्यूज़, दिस इज द ब्रेकिंग बैड न्यूज़। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आ गई है या उसको हाइपरमेसिस है या वो फॉलोअप के लिए आई है, आपने मिस्ड अबॉर्शन की, इवैक्यूएशन की, MVA किया या इवैक्यूएशन की, हिस्टोपैथ में पार्शियल मोल आ गया और वो रिपोर्ट लेके आ गई, दिस इज द ब्रेकिंग बैड न्यूज़। सो मोलार प्रेगनेंसी के डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अब GTN आ गया, उसमें कोरियो आ गया या पार्शियल मोल आ गया, कंप्लीट मोल आ गया, परसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज आ गई जिसमें इन्वेसिव मोल आ सकता है। तो ये आपको हर सिनेरियो हर लेवल पे आना चाहिए। इसकी गाइडलाइन है पूरी, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट है पूरा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हर एंगल पे आपको आना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर स्टेबल पेशेंट है, अनस्टेबल पेशेंट है, एक ट्यूब है पहले ही उसमें भी एक्टोपिक है, क्या करना है। तो ये आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पूरा गाइडलाइंस फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मिसकैरेज, अब उसमें थ्रेटेंड मिसकैरेज आ सकता है, उसमें मिस्ड मिसकैरेज आ सकता है, रिकरेंट मिसकैरेज आ सकता है। तो मिसकैरेज को कैसे हैंडल करना है, यू हैव टू नो दैट। हाइपरएमेसिस, नाजिया वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, या तो ड्यू टू इडियोपैथिक जिसको नाजिया वोमिटिंग बोल रहे हैं, या हाइपरएमेसिस ट्विन के साथ होगा या हाइपरएमेसिस मोल के साथ होगा। हाइपरएमेसिस थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ भी आ सकता है। तो keep in your mind the all causes of hyperemesis and how to tackle the patient, ये पूरी गाइडलाइन है हाइपरमेसिस की। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, पूरी गाइडलाइन है इसकी भी, ये इनफर्टिलिटी में भी आ सकता है। प्रेगनेंसी विद IUCD, IUCD थी, मिसिंग थ्रेड है, प्रेगनेंसी हो गई है, अब क्या करना है आपने। ये मैंने अपनी YouTube चैनल पे पहले भी वीडियो बना के रखी हुई है, राइट। सो ये आपने कहाँ से लेने, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स, ब्लीडिंग, सारे पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट हैं, उनके नंबर्स लिखे हुए हैं, फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है इन द RCOG वेबसाइट। मॉड्यूल नंबर 2 द एंटीनेटल केयर। अब पेशेंट बुकिंग भी आ गई है, बुकिंग विजिट है, स्मोकर है, हुक्का पी रही है, कोकेन ले रही है, तो प्रेगनेंसी विद स्मोकिंग आपको आनी चाहिए, या एयर ट्रेवल के लिए जाएगी, वो बोल रही है कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे लंदन जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मेरी कॉन्फ्रेंस है, या मुझे अफ्रीका जाना है। सो एयर ट्रेवल आप क्या एडवाइस देंगे, ये आपको आना चाहिए। प्रेगनेंसी विद ओबेसिटी, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन है, और डोमेस्टिक वायलेंस में
कभी कभी इंजरीज लिखी हुई होती हैं एग्जाम में कि ब्लिश हैं, ये हैं, या कभी कभी आप पेशेंट से पूछोगे तो क्लियरली बता देती है, अगर नहीं तो पेशेंट नहीं बताएगी। तो आपको डिग आउट करना है डोमेस्टिक वायलेंस, कि डोमेस्टिक वायलेंस में आपने कैसे उसको टैकल करना है, राइट। एमनियोसेंटेसिस, कोरोनिकुलस सैम्पलिंग, टीनेज प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, प्री टर्म लेबर। अब प्री टर्म लेबर या तो उसको रिस्क है या डायग्नोस्ड है, ठीक है। पहले उसको प्री टर्म लेबर था, अब उसको रिस्क है जाहिर है, या अभी वो प्री टर्म लेबर में है, ठीक है। और प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ आ सकती है, लीकिंग हो गई है टाइम से पहले। ब्रीच, अब ब्रीच प्रेजेंटेशन में ब्रीच वजाइनल डिलीवरी ट्रिल में भी आ सकता है, एंटीनेटल भी आ गई है, या ईसी भी आएगा। प्रेगनेंसी विद रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स, IUGR, लॉन्च फॉर गेस्टेशनल एज, RH आइसो इम्यूनाइजेशन, RH नेगेटिव एमर्जेंट, पॉलीहाइड्रोमियास, ओलिगोहाइड्रोमियास, प्रीवियस 1 सी सेक्शन, अब वीबे करवाना चाह रही है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन विद प्रेगनेंसी, काउंसलिंग ऑन स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम, अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सेप्सिस इन प्रेगनेंसी, अब ये स्ट्रक्चर डिस्कशन हो सकती है। कंजेनाइटल एनोमलीज, एक्रेनिया, एनेनकेफली, डायफ्रामेटिक हर्निया, हाइड्रोकेफेलस, गैस्ट्रोशासिस, एक्जम्फेलोज, एक्कोजेनिक बावल, स्पाइना बाइफिडा, टेलिपीज, एनकेफ्लोसील, क्लेफ्ट पैलेट, these are the common. Infections in pregnancy, pregnancy with HIV, herpes, CMV, parvovirus, varicella or chickenpox, hepatitis A, B, C, मोस्ट कॉमन है, ई भी आ सकता है, मलेरिया, कोविड, जीका, डेंगी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अब आपने इस मॉड्यूल में अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो काइंडली उनको पढ़ लें, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये आपको पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स कहाँ से मिलेंगे, ये मैंने नंबर लिख दिए हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है इन RCOG वेबसाइट। और अगर किसी को कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकता है, मैं उसको फॉरवर्ड कर लूँगी, या मेरा फेसबुक पे ग्रुप पे, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3, द मैटरनल मेडिसिन केसेस। मैटरनल मेडिसिन, अब सारी मैटरनल मेडिसिन आ सकती है क्योंकि प्रेगनेंसी किसी को भी हो सकती है ना। एपिलेप्सी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, स्पाइना बाइफिडा है, डायबिटीज़ है, कन्फर्म डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, 2 है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अब उस नॉन हाइपरटेंसिव है, या PIH है, या प्री क्लेम्शिया है, या पास्ट हिस्ट्री ऑफ क्लेम्शिया है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस है, क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हार्ट डिजीज है वेरी कॉमन, mitral stenosis, peripartum cardiomyopathy is a hot topic nowadays, Marfan syndrome, pulmonary hypertension, mental health, it's very common nowadays, the postpartum psychosis, bipolar disorder, postnatal depression, asthma, cystic fibrosis। अब cystic fibrosis हमारे पास कॉमन नहीं है तो ज़रूरी नहीं आप इसको पढ़ लें, अगर आपको टाइम है तो यू हैव टू टच। थायराइड प्रॉब्लम्स जिसमें हाइपोथायराइड, ग्रेव्स डिजीज, SLE, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ये मिसकैरेज में भी आ सकता है, और ये बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री और एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम में भी आ सकता है। सिकल सेल एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हीमोफीलिया, वॉन विब्रेन डिजीज, urinary tract infection, acute pyelonephritis, chronic renal disease, the pregnancy with chronic renal disease, pregnancy with renal transplant, acute fatty liver, obstetric cholestasis, breast cancer in the pregnancy, venous thromboembolism, अब उसमें DVT आ गया, उसमें iliac vein thrombosis आ गया, उसमें pulmonary embolism आ गया, amniotic fluid embolism, ये एज अ maternal collapse आ सकता है, HELP syndrome। These are the patient information leaflets. Module 4,
the labor, delivery and the puerperam. These are the cases. The counseling for instrumental delivery versus cesarean section. अब fully dilated patient है और आपने counseling करनी है इसको instrumental delivery के लिए या फिर cesarean के लिए. C-section on the full dilatation of the cervix. IUFT, बच्चा पेट में मर गया है, breaking bad news. या बच्चा delivered हुआ है और वो IUFT है. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ गया. एक केस तो ऐसे आ सकता है ना, अल्ट्रासाउंड लेके आ गया बच्चा मर गया है पेट में, यू हैव टू ब्रेक द बैड न्यूज़. दूसरा है कि उसको पता है अल्ट्रासाउंड में IUFT है. अब आपने उसको कैसे डिलीवर करवाना है या पोस्टमार्टम की कंसेंट लेनी है. ब्रीच इन लेबर. अब लेबर में आई है और आपने जब पर वजाइनल PA एग्जामिनेशन किया है, शी इज इन द लेबर. How will you counsel? How will you delivered? The woman with previous history of shoulder dystocia. Counsel the patient after 3rd and 4th degree perineal tear. Debrief a woman after PPH. Debrief a woman after umbilical cord prolapse. Postpartum mastitis के साथ आ सकती है. Postpartum contraception discussion कर सकती है. Postpartum headache. The postnatal headache is very common. उसमें benign intracranial hypertension है और उसमें सबअरेक्नॉइड हेमरेजेस की डिस्कशन होगी. तो सबअरेक्नॉइड हेमरेज आ सकता है, CVT आ सकता है. मेरे पास तो एक केस आया था प्रेज सिंड्रोम का. तो कुछ भी आ सकता है इन द पोस्टमार्टम हेडेक. द मैनेजमेंट ऑफ वुमेन हु डिक्लाइन द ब्लड प्रोडक्ट्स जो आर विटनेस सर्वाइकल सर्कलाज, प्रीटर्म लेबर, preterm premature rupture of the membrane. वाइवा किस में आ सकती है? maternal collapse, ड्रिल भी आ सकता है, sepsis, postpartum sepsis और sepsis during pregnancy. CTG interpretation, आपको CTG interpretation आनी चाहिए और counseling और teaching on the CTG. WHO लेबर केयर गाइड, इसकी टीचिंग आनी चाहिए, इसकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए. लेबर वार्ड प्रायोरिटाइजेशन, ट्विंस डिलीवरी, हाउ टू कंडक्ट द ट्विंस, ब्रीच डिलीवरी, डेमोन्स्ट्रेशन, शोल्डर डिस्टोशिया, कॉर्ड प्रोलैप्स, यूट्राइन इन्वर्जन, डेमोन्स्ट्रेट नॉर्मल लेबर, रो, फेस, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन, मैनुअल रोटेशन ऑफ द फीटल हेड, रोटेशनल फॉर्सिप, सीजेरियन सेक्शन एट फुल डायलेटेशन स्टेप्स, perineal tear repair steps, PPH management, in utero transfer steps. ये आपको आनी चाहिए. These are the patient information leaflets. Journal gynae problem, premenstrual syndrome, HMB, fibroids, uterine artery embolization, endometrial ablation, dysmenorrhea, dyspareunia, primary amenorrhea, secondary amenorrhea, PCO, premature ovarian insufficiency, hirsutism, menopause. Counseling on HRT with breast cancer, alternatives for HRT, postmenopausal bleeding, chronic pelvic pain, endometriosis, vaginal discharge, intramenstrual bleeding, postcoital bleeding, vaginism, rape, sexual assault, Bartholin cyst, tumors or benign ovarian cyst, acute PID, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, वल्वल अल्सर के साथ आ सकता है, कुड बी ए जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, ओवेरियन सिस्ट एक्सीडेंट्स, टॉर्शन, बेनाइन वल्वल प्रॉब्लम्स जिसमें लिचिन स्क्लेरोसिस है, कंजेनाइटल एनोमलीज, एम्बिजियस जेनाइटेलिया, इम्परफोरेटेड हाइमन, वजाइनल सेप्टम, यूट्राइन एनोमलीज, गोनेडल डिस्चिनेसिस, ट्रांसजेंडर, मैक्यूनल ब्राइट सिंड्रोम. These are the patient information leaflets and guidelines. Sexual health, female genital mutilation, vaginism. अब इसमें काफ़ी सारी मिक्सिंग भी है, कुछ सेक्सुअल हेल्थ में टॉपिक सेम है और गायनी में भी सेम है और इनफर्टिलिटी में भी सेम ही है. सो वेजिनिज्म ये इनफर्टिलिटी के साथ भी आ सकता है, क्वाइटस हुआ ही नहीं है और शी वांटेड टू हैव अ बेबी. फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, postpartum family planning, counseling on contraception, emergency contraception, requesting female sterilization, reversal of sterilization, teenage
requesting contraception, requesting termination of the pregnancy, sexually transmitted infection, HPV, herpes, chlamydia, trichomonas vaginalis, and bacterial vaginosis. These are the patient information leaflet. Subfertility, male infertility, which could be due to the structural causes, endocrine causes, genetic, that is the cystic fibrosis, and lifestyle. So pharmacological steroids ले रही है. Interpret the semen analysis आपको आना चाहिए. Unexplained infertility, reversal of sterilization, management of ovulation, the infertility with PCO, infertility with endometriosis, infertility with PID, explain tubal patency, आपको tubal patency, stereosalpingogram और other टेस्ट आने चाहिए. The management of OHSS, अब उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है, एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हुआ है. सरोगेसी, असिस्टेड रिप्रोडक्शन, जिसमें IUI, IVF के स्टेप्स और उसके प्रोटोकॉल्स, ओवुलेशन इंडक्शंस के, ICSI, ये सब आपने पढ़ना है. गायनी ऑन्कोलॉजी, काउंसलिंग ऑन सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग, CIN-1 आ गया है रिपोर्ट में, HPV पॉजिटिव है, किसे ट्रीट करना है, कैसे काउंसलिंग करनी है. CIN-2, 3 आ गया है, HPV पॉजिटिव है, कैसे ट्रीट करना है. CIN भी है, वाट भी है, कैसे ट्रीट करना है. काउंसलिंग ऑन HPV वैक्सीन, मदर आ गई है और शी इज आस्किंग फॉर HPV वैक्सीन फॉर हर डॉटर. तो HPV वैक्सीन पे आपको सब कुछ आना चाहिए कि क्या क्या उसकी टाइप्स हैं, कौन कौन से वायरस कवर करती हैं, कैसे लगती है, कहाँ लगती है, कितने डोजेज हैं, क्या उसकी प्राइस है. एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये पूरी गाइडलाइन है उसमें, विथ एटीपिया, विदाउट एटीपिया पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, कैसे डायग्नोज करना है, कैसे ट्रीट करना है और किस एज में क्या ट्रीटमेंट होगा. पेरीमिनोपास, पोस्टमिनोपास, सॉरी नॉट पेरीमिनोपास, फैमिली कंप्लीट, फैमिली इनकम्प्लीट. काउंसलिंग इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ द सर्विक्स, जो अभी मैंने आपको बता दिए कि CIN, एंडोमेट्रियम एंड वल्वा, वजाइना, कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम, सर्विक्स, ओवरी, वल्वा, वजाइना, ये आपने सब पढ़नी है और सारी अपडेटेड है फीगो की 2021 और सी एंडोमेट्रियम की स्टेजिंग जो है वो 2023 की आ गई है फीगो की. बॉर्डरलाइन ओवेरियन ट्यूमर, अब बॉर्डरलाइन ओवेरियन ट्यूमर हिस्टोपैथ में आ गया है. यू हैव डन द ओफरेक्टोमी और सिस्टेक्टोमी. अब क्या करना है. काउंसलिंग ए लेडी विथ BRCA जीन पॉजिटिव, अब क्या करना है. फैमिली हिस्ट्री है उसको BRCA की. मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रेफरल लेटर, ये टीचिंग में आ सकता है. रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग और कोल्पोस्कोपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कोल्पोस्कोपी कैसे होगी, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं और कोल्पोस्कोपी का फॉलोअप क्या है. दीज आर द पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स. यूरोगाइनी, सबसे पहले तो आपको ब्लेडर डायरी रीड करनी आनी चाहिए कि ब्लेडर डायरी क्या है, कैसे रीड करते हैं, कैसे पेशेंट को काउंसिल करते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या है, हाउ टू इंटरप्रेट इट. देन यूरोडायनामिक्स, सिस्टोमेटिक चार्ट, यूरोफ्लोमेट्री, पॉपक्यू इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको और उसकी टीचिंग भी आनी चाहिए. यूरोगाइनी की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मैनेजमेंट ऑप्शंस इन स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ओवर एक्टिव ब्लेडर, mixed incontinence. TVT, TOT, consent for colposuspension, VBF, अब ये रिपेयर करना कभी कभी स्किल और कभी कभी केस डिस्कशन, कभी कभी रोल प्लेयर. पोस्टमार्टम वाइडिंग डिसफंक्शन, डिलीवरी हो गई है, कैथेटर आउट हुआ है, रिटेंशन हो गई है, ये पूरा टॉक आर्टिकल है. इनकॉन्टिनेंस इन प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी, fecal incontinence, pelvic organ prolapse. अब pelvic organ prolapse प्रीवियस हिस्ट्री है उसकी, मैनचेस्टर हुआ था, रिकरेंस है या फ्रेश है. अब उसमें यंग में भी आ सकता है. द वुमेन इज नल्लीपेरा, वुमेन इज अनमैरिड और वुमेन हु कंप्लीटेड हर फैमिली और पोस्ट मेनोपॉजल.
सो उसमें आपको हिस्ट्री, इवन प्रेगनेंसी में भी आ सकता है. सो द हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मैनेजमेंट ऑप्शंस. वाल प्रोलेप्स भी आ सकता है. प्रोलेप्स आफ्टर सर्जरी, जैसे मैंने आपको बताया कि रिकरेंट प्रोलेप्स है. काउंसलिंग ऑन पैसरी टीचिंग. अब पैसरी पे आपने काउंसिल करना है मरीज को, या टीचिंग करनी है अपने जूनियर कलीग को, या उसकी वाइवा हो सकती है. पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम और ब्लैडर पेन सिंड्रोम. सो यूरोगाइनी, ये सारे केसेस आपने कवर करने. टीचिंग, सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स यू हैव टू कवर इन द टीचिंग. ये टीचिंग में भी आ सकते हैं और ये स्किल्स में भी आ सकते हैं. सो नेवर फॉरगेट एनी टॉपिक फ्रॉम दीज. तो bullying is very important. You have to read the bullying. You have to practice the bullying. How to rule out the bullying and how you tackle that case. अब एक पीजी है, आप के ट्रेनी है, आपका एक हाउस ऑफिसर है, कोई भी है, वार्ड में आ रहा है, आपका कलीग है और उसको बुलिंग की गई है ना, तो शी इज़ वेरी वरीड अबाउट इट कि उसके साथ बुलिंग हो रही है और वो आपको बता भी नहीं रही है, वो तो डर रही है, बता भी नहीं रही है. तो आपने उसको कैसे टैकल करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल दिस सिचुएशन. Core surgical skill and post-operative care. These are the cases. The abdominal and vaginal hysterectomy के steps आ सकते हैं. Caesarean section के steps आ सकते हैं. Caesarean section for placenta previa. Repair of third and fourth degree perineal tear. Stereoscope assemble करें, steps बताएं. Laparoscope assemble करें, steps करें बताएं. Varus needle insertion करें. और कभी कभी लेप्रोस्कोपी होती है प्रीवियस एडिशन में, कहाँ पे करनी है. Cystoscope, samples and steps, indications of cystoscope, electrosurgery, diathermy, bladder, bowel और ureteric injuries. bladder injury पढ़नी है, intraoperative diagnose हुई है, post-operative diagnose हुई है. bowel injury, intraoperative diagnose हुई है, post-operative diagnose हुई है. ureteric injury, intraoperative, post-operative. uterine perforation, pre-operative gynae ward round, post-operative gynae ward round, enhanced recovery program, obtaining a valid consent for all gynae and obstetrical operation. How will you take a consent? Consent from patient who are Jehovah's Witness. Consent from teenager. Teenage से कैसे consent लेनी है? Interpret the Muse chart. अब वहाँ पे Muse chart होगा किसी केस में, किसी सिनेरियो के साथ, आपको पढ़ना आना चाहिए और कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको वो आपको पता होना चाहिए. म्यूज पे मेरी यूट्यूब पे वीडियो है. मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस. हेमेटोमा है पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक में, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, गैसेस डिस्टेंशन है, पैरालाइटिक इलियस में चली गई है या यूरेटिक बाउल इंजरी है. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रख सकते हैं. रिटेन सॉप, गोसिपोबायोमा. अब ये रिटेन सॉप वजाइना में एपिजोटमी के बाद, या लेप्रोटमी हुई है, सीजर हुआ है, स्टेक्टोमी हुई है और एब्डोमेन में रिटेन सॉब है, गोसिपोबायोमा, कोई भी आ सकता है इसमें. सो दीज आर द पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स. दीज आर ऑल एमरजेंसीज यू हैव टू रीड. एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, प्री-क्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, डायबिटिक कीटोसिटोसिस, cot prolapse, retained placenta, uterine inversion, shoulder dystocia, uterine perforation, sepsis, ectopic pregnancy, bladder injury, bowel injury, ureteric injury, retained sob, maternal collapse. So ये emergencies आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आपकी प्रायोरिटाइजेशन में भी होंगी. यहाँ पे थेटर लेट प्रायोरिटाइजेशन हो रही है या आपको जब लेबर वार्ड का ओवर दिया जा रहा है. ठीक है, ये emergencies भी हो सकती हैं, ये ड्रिल्स भी हो सकती हैं, ये स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन भी हो सकती है, या जैसे कुछ टॉपिक्स हैं यूरेटिक इंजरी, बावल इंजरी, ब्लैडर इंजरी, ये पेशेंट भी आ सकते हैं, रोल प्लेयर भी आ सकते हैं. एग्जामिनेशन ऑन मैनिकिन्स, ये आपको आना चाहिए एग्जामिनेशन, या रियल पेशेंट पे जो शॉर्ट केस होगा. जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, कार्डियक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स, स्पेकुलम एग्जामिनेशन, हाउ टू टेक द पेप स्मीयर, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, मास इन एब्डोमेन. Clinical governance, audit, risk management, critical appraisal of the leaflet or medical literature, how to conduct the research, how to write an article. So these are assessment. कैसे होती है? We will assess 4 or 5 domains. Information gathering, communication with your patient and colleague, patient safety,
अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज। अब ये 4 या 5 हमें डोमेन्स जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आपके देखते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की है। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपकी रेलेवेंट हिस्ट्री आ जाएगी, आपका एग्जामिनेशन आ जाएगा, आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ना, तो इन व्हाट इंफॉर्मेशन यू वांट टू गैदर फ्रॉम द पेशेंट, क्या आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी एग्जामिनेशन किसी ने किया था, आपकी क्या क्या रिपोर्ट्स हुई हैं, तो ये सारी इंटरप्रिटेशन भी होगी। ठीक है। कम्युनिकेशन विथ योर पेशेंट एंड कॉलीग, आपने अपने पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करना है। सो ये वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं उसमें आपका वॉइस, उसकी टोन, उसकी लैंग्वेज, आपका आई टू आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी जो है लैंग्वेज, ये सारी उसके साथ होगी। ठीक है। हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर कॉलीग, अब ये होगा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आपने टीम को इन्वॉल्व किया है, आपने पूरी टीम को इन्वॉल्व किया है जिसमें कंसल्टेंट है, आपका मिडवाइफ है, आपका एनेस्थेटिस्ट है, आपका यूरोगायनेकोलॉजिस्ट है, आपका ऑन्कोलॉजिस्ट है, आपका हेमेटोलॉजिस्ट है। दैट्स डिपेंड अपॉन द केस कि आप किसको किस केस में इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, राइट। सो दिस इज कम्युनिकेशन विथ योर कॉलीग। ये है कि आप अपने कॉलीग से हेल्प ले रहे हो विच यू इन्वॉल्व योर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, राइट। Patient safety, understand you are whether patient safe doctor or not. Applied clinical knowledge, ये होगी आपकी पूरी नॉलेज। ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग असेस करते हैं आपकी related to your case. So these are the reading materials, RCOG, GTG guidelines. You are free available in the RCOG website. NICE guideline, these are free available. Patient information leaflets, free available. TOG articles, these are the paid. You have to subscribe the TOG. StateOG, you have to subscribe. OSCE books, Oxford for MRCOG 3, Lisa Joyce, Justin Kunje, and Get Through. So this is all about the extended talks, or if you are going to appear in the MRCOG 3, DGO exam, MS exam, MCPS exam, कोई भी केस इससे आउट नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा गायनी एंड ऑप से। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। इफ यू नीड माई हेल्प, kindly inbox in my WhatsApp group or in my Telegram group or in my Facebook group.